हाँ तो गाइस कैसे हो दोस्त आज पढ़ेंगे अपन ऑप्टिकल रोटेटरी डिस्पर्सन और सर्कुलर रोटेटरी डिस्पर्सन। स्टूडेंट ये आपको बता दूं मैं, ऑप्टिकल रोटेटरी डिस्पर्सन और सर्कुलेटरी डिस्पर्सन स्टूडेंट ये तब प्राप्त होते हैं जब अपनी कोई भी अनपोलराइज्ड लाइट है जो एल तथा आर में डिवाइड नहीं हो रही है, उसको निकोल प्रिज्म लेकर अपन प्लेन पोलराइज्ड लाइट में गुजारते हैं। तो इस प्रकार से जो लाइट प्राप्त होती है उसके अनुसार पर ये दो दी गई, सर्कुलेटरी और ऑप्टिकल डिस्पर्शन। ठीक है, तो सर्कुलर डाइकोरिज्म और ऑप्टिकल डिस्पर्शन डाइकोरिज्म। ऑप्टिकल तो स्टूडेंट सीधा सा वे है, लेफ्ट व राइट में तो जाएगी, लेकिन स्टूडेंट ये वेवलेंथ के साथ क्या हो जाएगी, डिपेंड करेगी। वेवलेंथ जितनी होगी उसके अनुसार ये लेफ्ट में भी और राइट में भी डिपेंड करेगी ऑप्टिकल वाले। लेकिन सर्कुलर डाइकोरिज्म स्टूडेंट ये क्या करेगी, एक दूसरे पर निर्भर नहीं करेगी। सर्कुलर में लेफ्ट व राइट दोनों ही बनेंगे, लेफ्ट भी बनेगा सीपीएल जिसे बोलेंगे हम, और एक एलपीएल बोलेंगे। जब ऑप्टिकल रोटेशन में भी होगा इस प्रकार से ओआरडी जिसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। अगर वेवलेंथ के साथ अपना ऑप्टिकल रोटेशन अल्फा चेंज हो रहा है तो उसे अपन ओआरडी कहते हैं। तो देखिए स्टूडेंट क्या माजरा है, क्या मामला है, देखते जाइए। यहाँ पर आपके सामने मामला ये है। सबसे पहले लिखिए ऑप्टिकल रोटेटरी डिस्पर्सन, ये यूनिट नंबर 5 चल रही है, वो भी केमिकल बायोलॉजी की। और सर्कुलेटरी डाइकोरिज्म, तो यहाँ पर ऑप्टिकल रोटेटरी डिस्पर्सन देखिए और सर्कुलेटरी डाइकोरिज्म। ऑप्टिकल रोटेटरी और इन दोनों के बारे में बात करेंगे अपन इसमें, फिर इनके बाद इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करेंगे स्टूडेंट। देखिए अब यहाँ पर देखिए इंट्रोडक्शन लिखिए। जब अनरिफ्लेक्टेड लाइट इसमें लिखिए इंट्रोडक्शन में, कोई भी अनरिफ्लेक्टेड लाइट वह है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्लेन पोलराइज्ड लाइट से या प्रिज्म से गुजारने के बाद या निकोल प्रिज्म से गुजारने के बाद पोलराइज्ड लाइट की तरह बिहेव करती है तथा उस प्रकार से वह रिफ्लेक्टेड लाइट में चेंज हो जाती है, जिसमें लिखिए एलसीपीएल व आरसीपीएल। ठीक है, एलसीपीएल व आरसीपीएल, राइट सर्कुलेटरी, ठीक है, एलसीपीएल, ठीक है, सीपीएल और सर्कुलेटरी प्लेन पोलराइज्ड लाइट, यानी एलसीपीएल, और सर्कुलेटरी प्लेन पोलराइज्ड लाइट में आरसीपीएल और लेफ्ट सीपीएल। एलसीपीएल दोनों होंगे, आरसीपीएल राइट सर्कुलेटरी प्लेन पोलराइज्ड लाइट, राइट लेफ्ट सर्कुलेटरी प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो यहाँ पर बता दिया अपने अनरिफ्लेक्टेड लाइट किसी भी आपके निकोल प्रिज्म से गुजार देंगे तो वो क्या करती है स्टूडेंट, कोई भी अनरिफ्लेक्टेड लाइट होती है सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह किसी भी ओरिएंटेशन में, एक्स में, वाई में, जेड में जा सकती है। जैसे अपन ने पढ़ा था ना, ये लाइट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चल रही है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एब्जॉर्प्शन भी करती है, एमिशन भी करती है। दूसरी बात, इनके बीच की दूरी लैम्डा मैक्स कभी तो ऊपर हो जाती है, कभी नीचे आ जाती है, यानी पॉजिटिव ग्राफ भी बनता है और नेगेटिव भी बनता है। तो यहाँ पर देखिए बिहेव करती है। इसके बाद में देखिए स्टूडेंट, ये सोर्स है, अपने सोर्स में क्या किया, निकोल प्रिज्म है, सोर्स में अपने गुजारा। अनरिफ्लेक्टेड या अनपोलराइज्ड लाइट है। अब इसके बाद क्या होगा स्टूडेंट, जैसे गुजारेंगे ना तो गुजारने पर क्या हो जाएंगे, दो लाइट में डिवाइड हो जाएगी। जैसे पर्टिकुलर प्लेन में वाइब्रेट होगी, कोई भी प्लेन हो उसमें वाइब्रेट होगी, और जो ये रिफ्लेक्टेड लाइट बनेगी, तो यह दो प्रकार की लाइट देगी, एलसीपीएल व आरसीपीएल। ठीक है, सर्कुलेटरी प्लेन है, इस प्रकार से बता रहा हूँ। प्रिज्म से गुजरने के बाद सर्कुलेटरी प्लेन पोलराइज्ड लाइट है इस प्रकार से। यहाँ पर लैम्डा मैक्स पॉजिटिव, लैम्डा मैक्स नेगेटिव, लैम्डा मैक्स पॉजिटिव, लैम्डा मैक्स नेगेटिव, इस प्रकार से आता है और एक सर्कल के रूप में बनता जाता है। स्टूडेंट इसको देखिए, ये सर्कल ऐसे बनता जाता है स्टूडेंट, ऐसे ऐसे ऐसे, इसलिए इसको सर्कुलरी प्लेन डाइकोरिज्म कहते हैं। इसमें स्टूडेंट लेफ्ट व राइट की क्रिया होती है। यहाँ पर आ गया समझ में। यहाँ पर ये लिख लीजिए, जब किसी सोर्स या निकोल प्रिज्म गुजारते हैं तो लाइट दो तरीके में रिफ्लेक्ट हो जाती है, एक प्लस या नेगेटिव, या एक लेफ्ट सर्कुलेटरी पोलराइज्ड लाइट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, आरसीपीएल और पीसीपीएल। ये एक बात याद रखिए, ओआरडी में नहीं होगी, सीपीएल वाले में ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। अब इसके बाद में ये अपने पास प्लेन है, इसे गुजारा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह बिहेव कर रही है, सर्कुलेटरी प्लेन पोलराइज्ड लाइट। इसके बाद में लिखिए, जब किसी लाइट को, अनपोलराइज्ड लाइट को निकोल प्रिज्म से गुजार दिया जाता है तो सर्कुलेटरी पोलराइज्ड लाइट बनती है, और ये सर्कुलेटरी पोलराइज्ड लाइट दोबारा डिवाइड होकर या इसको रिजोल्व करने पर जो फिनोमिना प्राप्त होता है
होता है उसे पीकलेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? पीकलेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई? पीकलेट्स कहते हैं। अब ये पीकलेट्स यदि सीपीएल यानी सर्कुलेटरी प्लेन लाइट, पोलराइज्ड लाइट, यदि सीपीएल पोलराइजेशन प्लेन के थ्रू रोटेशन करता है तो इसे पोलराइजेशन प्लेन रोटेशन कहते हैं। यानी सीपीएल ने गुजारने वाला रोटेशन तो करेगा, वो एक तो इस दिशा में कर रहा है, एक इस दिशा में करता है, लेफ्ट और राइट रोटेशन करेगा। तो इस प्रकार की जो प्लेन पोलराइजेशन होगा उसे क्या कहेंगे? प्लेन पोलराइजेशन रोटेशन कहेंगे। इसके बाद में लिखिए स्टूडेंट अपन पोलराइजेशन प्लेन रोटेशन, यानी पोलराइजेशन प्लेन रोटेशन के दो फिनोमिना होते हैं। पोलराइजेशन प्लेन रोटेशन के दो बातों पर निर्भर करता है। लिखिए पोलराइजेशन प्लेन रोटेशन दो बातों पर निर्भर करता है। पोलराइजेशन प्लेन रोटेशन दो बातों पर निर्भर करता है। पोलराइजेशन प्लेन रोटेशन फिनोमिना, पोलराइजेशन प्लेन रोटेशन फिनोमिना दो बातों पर निर्भर। कौन सी दो बातें? दो बातें हो सकती है सनम तेरे इनकार की, या दुनिया से तू डरती है, या कदर नहीं मेरे प्यार की। दो बातों पर निर्भर करता है। फर्स्ट बात लिखिए, इसमें क्या क्या बताना चाहता है? फर्स्ट बात लिखिए, यदि हमारे पास एनाइसोट्रोपिक मीडियम है, ठीक है, यदि हमारे पास एनाइसोट्रोपिक मीडियम है, यदि हमारे पास एनाइसोट्रोपिक मीडियम है, एनाइसोट्रोपिक यानी एनाइसोट्रोपिक समझ गए ना? एनाइसोट्रोपिक का मतलब होता है प्लस एक नेगेटिव। एनाइसोट्रोपिक का मतलब यही होता है, यानी एक नॉर्थ पोल में जा रही है, एक साउथ पोल में जा रही है, एक रिंग करंट बाहर की ओर है, एक रिंग करंट अंदर की ओर है। एक तो होता है दिशा में, एक होता है विपरीत दिशा में, तो उसी को बोलते हैं अपन एनाइसोट्रोपिक। ठीक है, आइसोट्रोपिक एनाइसोट्रोपिक उसी चीज को बोलते हैं। तो एनाइसोट्रोपिक मीडियम है फर्स्ट फिनोमेना। यदि एनाइसोट्रोपिक मीडियम है तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट के लिए ना, तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट LIGHT रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के रूप में, मैंने बताया ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तभी प्राप्त होता है जब लाइट का अपना हो, ऑब्जर्व करना हो। इंडेक्स के रूप में R व L कंपोनेंट के रूप में प्राप्त होती है, तथा ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंपोनेंट एक दूसरे के इक्वल नहीं होते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंपोनेंट एक दूसरे के इक्वल नहीं है। ठीक है, NR और NR आ गया और NL नॉट इक्वल, यानी NR और NL क्या नहीं होते हैं? एक दूसरे के इक्वल नहीं होते हैं। ये है इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से ये आता है N व R एक दूसरे के इक्वल नहीं होते रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और यहाँ पर क्या करते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है कंपोनेंट एक दूसरे के इक्वल नहीं होता। ये NR और ये NL। इसके बाद में लिखिए स्टूडेंट NR व NL में लिखिए डिफ्रैक्शन। अब इसके बाद में लिखिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है NR और NL, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वह इसके बाद दिख रहे हैं ना, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वह एक दूसरे के इक्वल नहीं होता, यानी NR व NL कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। फर्स्ट लाइट तो यही है। अगर प्लेन पोलराइजेशन की कंडीशन चाहिए तो NR व NL यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स राइट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेफ्ट साइड में, ये एक दूसरे के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर प्लेन पोलराइज्ड लाइट या ऑप्टिकल रोटेशन वेवलेंथ के साथ डिपेंड करती है, यदि प्लेन पोलराइज्ड लाइट
ये इंपॉर्टेंट स्टूडेंट ओआरडी की परिभाषा लिखिए। ओआरडी ऑप्टिकल रोटेशन डिस्पर्शन, ऑप्टिकल रोटेटरी डिस्पर्शन। अगर वेवलेंथ ऑप्टिकल रोटेशन के साथ ऑप्टिकल रोटेशन पर डिपेंड करती है, अगर वेवलेंथ ऑप्टिकल रोटेशन पर डिपेंड करती है, ठीक है, आ गया ना समझिए, ऑप्टिकल रोटेशन पर डिपेंड करती है तो L बाय L डिपेंड करती है, तो ऐसा फिनोमिना ORD कहलाता है, ऑप्टिकल रोटेटरी डिस्पर्शन कहलाता है। वेवलेंथ लैम्डा के साथ डिपेंड कर सकती है, अगर लैम्डा चेंज होगा तो ये चेंज होगी। लैम्डा ऑप्टिकल रोटेशन के साथ डिपेंड करती है। अब इसके बाद में लिखिए दूसरी कंडीशन, यदि प्लेन पोलराइज्ड लाइट मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन करती है। 2 नंबर कंडीशन लिखिए प्लेन पोलराइज्ड लाइट की। यदि प्लेन पोलराइज्ड लाइट, 2 नंबर में लिखिए, यदि प्लेन पोलराइज्ड लाइट मैक्सिमम यदि प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या है, ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट एनाइसोट्रोपिक मीडियम प्रेजेंस में मैक्सिमम रे के साथ वेवलेंथ पर गिरती है, ठीक है। यदि प्लेन पोलराइज्ड लाइट एनाइसोट्रोपिक मीडियम, प्लेन पोलराइज्ड लाइट एनाइसोट्रोपिक मीडियम में मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन करे। प्लेन पोलराइजेशन के लिए ये कंडीशन 2 नंबर है, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन करे, गिरती है, तो यह लेफ्ट व आर व यह CPL सर्कुलेटरी, यह RCPL व LCPL रूप में डिवाइड हो जाती है, यानी ये इसी प्रकार अगर मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन होना चाहिए। दूसरा फर्स्ट बात है N व R कंपोनेंट बराबर नहीं होना चाहिए ORD के लिए, ये डिवाइड हो जाती है। यह फिनोमिना क्या कहलाता है, यह फिनोमिना सर्कुलर डाइक्रोरिज्म CHORISM कहलाता है। इस प्रकार से सर्कुलर डाइक्रोरिज्म के लिए क्या है, L व RCPL दोनों क्या होना चाहिए, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन करना चाहिए। सर्कुलर डाइक्रोरिज्म L व CPL लेफ्ट राइट सर्कुलेटरी पोलराइजेशन प्लेन लाइट, लेफ्ट प्लेन सर्कुलेटरी लाइट LCPL आएगा, LPCL नहीं आएगा, LCPL लेफ्ट सर्कुलेटरी प्लेन पोलराइज्ड लाइट, RCPL राइट प्लेन पोलराइज्ड लाइट सर्कुलेटरी डाइक्रोरिज्म कहलाता है। मीडियम पता चल गया, ऑप्टिकल मीडियम और एब्जॉर्प्शन के लिए 2 कंपोनेंट की जरूरत होती है, ठीक है। सर्कुलर डाइक्रोरिज्म, इसमें सर्कुलर पोलराइज्ड लाइट का विभिन्न रूप में सर्कुलर डाइक्रोरिज्म के रूप में इसमें लिखे, इसमें सर्कुलर पोलराइज्ड लाइट का विभिन्न रूप में अब्जॉर्प्शन होता है। सर्कुलर पोलराइज्ड लाइट तो है, इसके बाद ये लेफ्ट व राइट में भी बटेगी, लेफ्ट व राइट में बट जाती है, तब इसमें अलग अलग अब्जॉर्प्शन होता है। ये हो गया आपके। अब इसके बाद में लिखिए थ्योरी ऑफ सर्कुलर डाइकोरिज्म, ये लिखवाऊंगा स्टूडेंट, ये देखिए थ्योरी ऑफ सर्कुलर डाइकोरिज्म, ये देखिए। हाँ तो गाइस अब देखिए क्या करना है अपने को, यहाँ पर देखिए थ्योरी ऑफ सर्कुलर डाइकोरिज्म मैंने बताया लेफ्ट व राइट 2 प्रकार की होगी, प्लेन पोलराइज्ड रिफ्लेक्टेड लाइट गुजरने के बाद। उसके बाद में LCPL RCPL अब्जॉर्प्शन करेगी प्लेन पोलराइज्ड प्लेन में
तो दो ऑब्जर्वेशन करते हैं। सर्कुलेटरी डाइकोरिजन से वेक्टर प्राप्त होता है, सर्कुलेटरी प्लेन पोलराइज्ड लाइट दो ऑब्जर्वेशन देती है, एल व आर यानी लेफ्ट सर्कुलेटरी डाइकोरिज्म, राइट सर्कुलेटरी डाइकोरिज्म। इसके बाद में इसलिए अपन क्या करेंगे, बियर-लैम्बार्ट लॉ करेंगे। बियर-लैम्बार्ट लॉ क्या था, ए बराबर ECL था, ए कोफिशिएंट था, और CL है सी कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल थी। ठीक है, अपन ने इसने पाथ के लेंथ बताई, मोनोक्रोमीटर का उपयोग करते हैं उस प्रकार से। अब यहाँ पर पाथ लेंथ थी, L डिस्टेंस थी, ए बराबर ECL, और ए था एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, अप्लाई करेंगे तो अपने पास दो प्रकार की लाइट है, इसलिए दो प्रकार में अप्लाई होगा। AL यानी एब्जॉर्प्शन जब लेफ्ट सर्कुलेटरी पोलराइज्ड लाइट में हो, और AR यानी जब एब्जॉर्प्शन क्या हो, राइट सर्कुलेटरी पोलराइज्ड लाइट में हो। तो ये स्मॉल n है, ये भी कोफिशिएंट है, ए क्या है कोफिशिएंट, एक्सटेंशन AL व AR, ये क्या है एक्सटेंशन कोफिशिएंट, एक्सटेंशन, जिसे एक्सटेंशन कोफिशिएंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट मेरे भाई, कोफिशिएंट, एक्सटेंशन कोफिशिएंट बोलते हैं इसको। अब यहाँ पर AL और ACL, एक नंबर समीकरण में E की जगह AL लिखूं, AL है, AL लिख दिया, CL लिख दिया फर्स्ट, दूसरी यहाँ पर छोटा n लिख देंगे। क्लोरीन नहीं है ये, ठीक है, कभी क्लोरीन करके बैठ जाओ, ये 2 नंबर। अब ये क्या करेंगे, 1 व 2 को अपन क्या करेंगे, प्रतिस्थापन करेंगे, समीकरण 1 व 2, सब्स्टिट्यूशन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से करेंगे। तो स्टूडेंट इन दोनों को बराबर करेंगे तो अपन क्या करेंगे, AL में से AR को निकालेंगे, AR और ACL इनमें से कॉमन क्या आ जाएगा, CL आ जाएगा, अंदर क्या आ जाएगा, AL और ACL आ जाएंगे। तो देखिए क्या होगा स्टूडेंट, किस प्रकार से होगा ये, एब्जॉर्प्शन लेफ्ट सर्कुलेटरी प्लेन, एब्जॉर्प्शन राइट सर्कुलेटरी प्लेन, सब्स्टिट्यूशन L पाथ लेंथ, AR एक्सटेंशन कोफिशिएंट। अब यहाँ पर प्रतिस्थापन, सब्स्टिट्यूशन ऑन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इसको कर दिया सब्स्टिट्यूशन, तो AL माइनस AR इक्वल टू AL माइनस AR और यहाँ पर CL, इस प्रकार से आ जाएगा। अब यहाँ पर AL के और AR के बराबर अपन क्या लिख देंगे, छोटे a के और L के बराबर लिख देंगे डेल A एक्सटेंशन कोफिशिएंट, डिफरेंस बिटवीन टू एक्सटेंशन कोफिशिएंट, समझ में आ गया डेल A क्या है। और यहाँ पर ये लिख देंगे, और यहाँ पर समीकरण आ जाएगी AL माइनस AR और CL, इस प्रकार की समीकरण आ जाएगी। ये है समीकरण सर्कुलेटरी डाइकोरिज्म, दोनों लाइट के लिए इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। क्या कर लीजिए मेरे भाई, उतार लीजिए, दिमाग में छप जाना चाहिए, दिमाग में अभी तक तो ये ठीक है ना, तुम्हारे छप जाएगा। इस प्रकार से होता है ये। अब इसके बाद में थ्योरी ऑफ सर्कुलेटरी डाइकोरिज्म, के बाद में थ्योरी ऑफ ORD, ऑप्टिकल रोटेटरी डिस्पर्शन, थ्योरी ऑफ ऑप्टिकल रोटेटरी डिस्पर्शन क्या आएगा, थ्योरी ऑफ ऑप्टिकल रोटेटरी डिस्पर्शन, थ्योरी ऑफ ऑप्टिकल रोटेटरी डिस्पर्शन, ठीक है। ये लिखिए थ्योरी ऑफ ORD, इसे शॉर्ट टर्म में क्या कहते हैं, ORD। इसमें देखिए आपको क्या करना है, ये है। इसके बाद ऑप्टिकल रोटेशन डिस्पर्शन तभी होगा जब क्या होगा, वेवलेंथ रोटेशन देता है, जिस सैंपल अब्जॉर्ब नहीं करता है। अब इसके बाद स्टूडेंट कुछ बातें हैं जो आपको लिखनी पड़ेगी, वो लिखिए फर्स्ट लिखिए इसमें, ऑप्टिकल रोटेशन तभी होता है जब क्या करता है, सैंपल किसी भी प्रकार की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब नहीं करता है तथा सैंपल क्या हो, ऑप्टिकली एक्टिव हो, यानी प्लस व आर के रूप में विन्यास को दर्शाए, L व D व L के रूप में, लेकिन वो क्या नहीं किए, वेवलेंथ को ऑब्जॉर्ब नहीं किए। इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कभी भी जीरो नहीं होता, इसलिए यह यूवी रीजन से किसी भी वेवलेंथ का एब्जॉर्प्शन नहीं दर्शाते हैं, यूवी रीजन से किसी भी वेवलेंथ का एब्जॉर्प्शन नहीं दर्शाते हैं, यूवी रीजन से किसी भी वेवलेंथ का एब्जॉर्प्शन नहीं दर्शाते हैं।
एब्जॉर्प्शन कब नहीं दर्शाते, यूवी रीजन में एब्जॉर्प्शन क्यों नहीं दर्शाते, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 0 नहीं है। दूसरी बात, ऑप्टिकल एक्टिव सैंपल है वह क्या नहीं होता, कोई भी रोटेशन नहीं देता। अब देखिए द वैल्यू ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन अल्फा से डिनोटेड करते हैं, देखिए किस प्रकार से ये आएगा आपके। हाँ तो गाइस अब देखिए ऑप्टिकल रोटेटेड डिस्पर्सन, इसे मैंने बताया था ORD से डिनोटेड करते हैं। सर्कुलेटरी पोलराइज्ड लाइट से बिल्कुल विपरीत है। इसमें क्या होना चाहिए, एब्जॉर्प्शन नहीं होना चाहिए। दूसरी बात मैं बता चुका हूँ, इसमें यूवी लाइट को ऑब्जॉर्ब नहीं करते क्योंकि इनका क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कभी भी 0 नहीं आता। इसलिए मैंने लिखा था NL = NR नॉन इक्वल टू 0। दो कंडीशन, एक सर्कुलर डाइकोइज्म के लिए थी, एक ऑप्टिकल रोटेशन के लिए थी। दो फिनोमिना था जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट पर लागू हो रहे थे, इसलिए मैंने वहां पर बता दिया था। तो यहाँ पर देखिए द वैल्यू ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन अल्फा, या जो वैल्यू ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन दो प्रकार के होते हैं। यहाँ पर एक तो मोलर रोटेशन देखने को मिलता है, एक स्पेसिफिक रोटेशन देखने को मिलता है। जो स्पेसिफिक रोटेशन है स्टूडेंट वो अल्फा से डिनोटेड करते हैं। देखिए स्पेसिफिक रोटेशन को अल्फा से डिनोटेड किया जाता है, जिसे निम्न प्रकार से रिप्रेजेंट किया जा सकता है 180 इंटू L अपॉन लेमडा। 180 L ये पाथ लेंथ है, L और लेमडा क्या है, वेवलेंथ। यहाँ पर NL माइनस NR, NL माइनस NR का मतलब क्या है, N कंपोनेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेफ्ट राइट का लेफ्ट ORD और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ राइट ORD। पॉजिटिव और नेगेटिव साइन में आते हैं लेफ्ट और राइट, ठीक है। वेवलेंथ पर डिनोटेड या वेवलेंथ पर निर्भर करती है ऑप्टिकल रोटेशन, मैंने बता चुका हूँ। अब इसके बाद लिखिए इसकी यूनिट डेग सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन डेकाग्राम आती है। इसकी यूनिट डेग सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन डेकाग्राम आती है। अब इसके बाद में लिखिए मोलर रोटेशन हमें तब प्राप्त होता है ये है स्टूडेंट, ये है। इसके बाद में स्पेसिफिक रोटेशन को कंसंट्रेशन के आधार पर निम्न रूप में लिखा जा सकता है। पहले लिखिए कंसंट्रेशन के रूप में लिखा जा सकता है, जैसे लिखिए स्टूडेंट कंसंट्रेशन में अल्फा स्पेसिफिक रोटेशन 100 अल्फा, यानी इस स्पेसिफिक रोटेशन को अपन 100 से गुणा करके क्या डाल दें, कंसंट्रेशन का भाग दे दें, तो अपने पास स्पेसिफिक रोटेशन की कंसंट्रेशन भी आ जाती है। अब इसके बाद में लिखिए मोलर रोटेशन होता है, जो मोलर रोटेशन होता है उसके लिए निम्न प्रकार से अपन फॉर्मूला दे सकते हैं। इसमें लिखिए जब मॉलिक्यूलर वेट को स्पेसिफिक रोटेशन से मल्टीप्लाई किया जाता है, ये स्पेसिफिक रोटेशन अल्फा की बात हो रही है। जब मॉलिक्यूलर वेट को स्पेसिफिक रोटेशन से मल्टीप्लाई किया जाता है, यानी दुगने से या 2 से मल्टीप्लाई किया जाता है और 100 से डिवाइड किया जाता है, तो हमारे पास मोलर यानी 1 मोल का रोटेशन प्राप्त होता है। इसकी यूनिट डेग सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन डेसिमल है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है, वेवलेंथ है। क्या बताया फिर से, मोलर रोटेशन प्राप्त करना है तो अपने मॉलिक्यूलर वेट को 2 से मल्टीप्लाई करके 100 का भाग लगाएं। कंसंट्रेशन प्राप्त करती है तो स्पेसिफिक रोटेशन में क्या करें, 100 है, 100 से अपन क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं कंसंट्रेशन को स्पेसिफिक रोटेशन का नॉर्मल फॉर्मूला 180 L अपॉन लेमडा NL माइनस NR, उसका डेल A था ना, डेल A बराबर AL माइनस AR, ठीक है ब्रैकेट में, और फिर इसके बाद में इंटू CI। इस प्रकार से सर्कुलर डाइकोइज्म दोनों फॉर्मूले याद रखें। इसके बाद में आपको इंस्ट्रूमेंटेशन में मैं ले चलूंगा, ठीक है। इंस्ट्रूमेंटेशन पढ़ेंगे इसके बाद, और इसके बाद इसकी एप्लीकेशन पढ़ेंगे अपन। इंस्ट्रूमेंटेशन और एप्लीकेशन वो पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में। स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। याद रखना मेरे भाई क्या पढ़ना है, इंस्ट्रूमेंटेशन। इसको मैं आज खत्म कर दूंगा, ठीक है, आज खत्म कर दूंगा। कैसे करके आपको शाम तक की यूनिट कंप्लीट मिल जाएगी। ऑप्टिकल रोटेशन जरूरी है स्टूडेंट इसको खत्म करना, और हेटेरोसाइक्लिक की 1 यूनिट और पुरानी है ना मेरे को, स्पेक्ट्रो की भी बाकी है, 3 यूनिट तो मैंने करवाई नहीं करवाई ना, तो इसी प्रकार से। तो यहाँ पर ORD में नाम मिलता हूँ, ORD एंड CD इंस्ट्रूमेंटेशन। इसकी मैं हिंदी भी लिखवाऊंगा, ठीक है, और आपको क्या लिखवाऊंगा स्टूडेंट, आपको आसानी हो जाएगी। ये नोट्स लिख के आना, आप तो ये नोट्स लिख के आना, आपके नंबर आ जाएंगे, ठीक है।
इस प्रकार से ये पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में। ओके गाइस, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ।